वो ये क्या तुम भी है? चल भाई खड़ा खड़ा और निकल हमारे घर से। चल तुम क्या कह रही हो तो पता है कुछ? देखो पापा, अगर आपको इस घर में रहना है तो इस घर का किराया देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे खाने वाले घर में 3 है और कमाने वाले सिर्फ 1। तो तुझे इस घर में रहना है ना, तो इस घर का किराया देना पड़ेगा। ठीक है, बताओ कितना किराया देना है? वैसे तो इस घर का किराया 30,000 रुपए और हम रहने वाले 3 लोग, तो हर एक पे 10,000 रुपए आते हैं। तो अब महीने के अंत में मुझे 10,000 रुपए दे देना। ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। मैं हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए दे दिया करूँ। दोस्तों उसके बाद जो हुआ वह देकर हैरान हो जाएंगे पारो से पहले। रुक जा बेटा, 3 घंटे के बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में दिल से जय माता दी लिखा दे। वो ये क्या बदतमीजी है? मेरे हाथ से खाना गई थी ना, अब क्या घर में कोई घर खाना नहीं खा सकता? खाना खाना है आपको? भूख लगती है आपको? ठीक है फिर, अगर आपको खाना खाना है तो अब से आपको इस घर में राशन के पैसे भी देने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इस घर में 2 वक्त की रोटी खा पाओगे। ये कौन सा तरीका है? घर का किराया तो तुम देते थे, अब खाने के पैसे? मुझे लग रहा है कि मैं अपने बेटे के घर में नहीं किसी पीजी में रह रहा हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खाने के साथ साथ पानी पीने के भी पैसे देने पड़ेंगे मुझे। तो पापा इसमें गलत क्या है? आप खाना खाते हैं या नहीं? तुम कहने क्या खाते? अरे जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए, फालतू की बहस मत करो। ये बताओ खाना खाते हो या नहीं? हाँ खाता हूँ। हाँ तो फिर राशन के पैसे देने में इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? हल बेटा। अरे क्या परवर, अगर आप गांव में रह रहे होते तो राशन के लिए पैसे खर्च हो रहे होते ना। हाँ तो बस बात खत्म हो गई। अगर आपको इस घर में रहना है तो राशन के 5,000 रुपए और किराए के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको, पूरे 15,000 रुपए।